हमारे तो बारिश हो रही थी, आधा घंटा इंतज़ार किए तो फिर उसके बाद आए तो गाड़ी इसीलिए लेके आओ, नहीं तो जाम इतना लग जाता है कि कब गए हैं सर? अभी आज सर पूरा हो जाएगा 20 मिनट के बाद 20 मिनट। हेलो, हाँ फोन कहता हूँ ना, फ़ोन कर रहे थे। अच्छा मुझे मिला हुआ था, चलो ठीक है, अभी आएगी जो है फ़ोन को रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था, लिखिएगा क्वेश्चन में लिखा कहाँ से यही तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन कर लीजिए, एक या दो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम यहाँ तक हो गया था ना, काइनेटिक एनर्जी भी हो गया, इधर वाला भी हो गया था। लिखिएगा एक आर क्वेश्चन, लिखिएगा एक आर इज मूविंग ऑन करो। आप लोग दवा पिए कि नहीं? क्या सर पिए कि नहीं? पिला नहीं? और तुम्हारी बात पियोगे तो फिर पतला भी नहीं होगा। अच्छा इसे वो वैक्सीन है क्या? सर ये लगा देना चाहिए हम लोग को, लगा देना चाहिए हम लोग को। हम लोग को ना हाँ तब क्या हो भी सकता है हम लोग को। एक और हम लोग कहते हैं तो लोग आगे से होगा। एक आर मूवी कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर पर आवर बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर। कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार क्या कर रहा है आपका? मूव कर मूव कर रहा रहा है। कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। आगे लिखेंगे देखिए इट्स वेलोसिटी is increases up to its velocity is increases up to 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर विद इन 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी बढ़ के 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 36। 10 सेकंड में। हाँ, then determine work done by the engine of car during this time interval. Work done by the engine of car during this time interval. इस टाइम इंटरवल में जो कार का इंजन होगा वो कितना वर्क करेगा वो आपको डिटरमाइन करेगा। वर्क डन, ठीक है क्या? इसके द्वारा कार के द्वारा उस टाइम इंटरवल में उस वेलोसिटी को बढ़ाने में कितना वो वर्क करेगा वो वैल्यू फाइंड करेगा। मास नहीं मास ऑफ कार लिख लीजिए, इफ मास ऑफ कार इज 500 kg, इफ मास ऑफ कार इज 500 kg, कार का जो मास लिया गया बेटा वो 500 किलोग्राम के बराबर है। मास ऑफ कार इज 500 kg, कार का मास आपको 500 किलोग्राम दिया गया है। निकालिए।
मास दिया 500 आया? हाँ सर। जल्दी करिए। देखो 75 से दूर आया। आ गया? देखो आपको बताया गया था बेटा, अगर कोई भी गाड़ी है मोशन करे वक्त एनर्जी पूरा W = K फाइनल माइनस के ई इनिशियल। देखो आगे फॉर्मूला लिखा गया क्या था ना, K फाइनल माइनस के ई क्या इनिशियल होगा। फाइनल माइनस की एनर्जी हाफ एम वी है, इनिशियल हाफ एम वी है। ये बेटा हाफ एम की वैल्यू कितनी है 500 है ना। तो ऐसा करते हैं, हमको कॉमन कर लेते हैं पहले। अच्छा वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि वैल्यू 36 दिया था ना, किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड के लिए ये कन्वर्ट करके 5 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड, ठीक। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 5 मीटर खास गुड़ा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। या 1000 का 3600 करिए तो लंबा होगा, वही काट के मिलता है। ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और v की वैल्यू होगी 72 5/18 20 हो गया 4/20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए हाफ m की वैल्यू 500 है, v की वैल्यू बेटा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ये हो गया, अभी नहीं लिखते हैं तो 500/2 ये हो गया 400 माइनस कितना 300 हो गया ना। 250 गुणा 300 250 गुणा 300 कितना 75,000 मतलब कार उस इंटरवल में, यानी अगर वेलोसिटी को 36 से 72 करने में उसके इंजन को 75,000 जूल या 75 किलो जूल वर्क करना पड़ेगा। कितना 75 किलो जूल कह सकते हो। तो W की वैल्यू तो हो गए 75 किलो जूल के क्या होगा बराबर होगा। अरे कल का क्या हो गया, कल छुट्टी है पढ़ाई छुट्टी छुट्टी है, कक्षा में ना आज से मिलना शुरू और कल तक मिलेगा। आज नहीं चलेंगे कल, हाँ आज का चलेंगे कल खर्च करेंगे। अच्छा कल तक चलिए ठीक। देखो भैया दिल्ली में बाजी आएगा ना, तैयारी में लगे होंगे ना। अरे दूर जाने वाले थे, या मेरा करना होगा खरीदारी। चलो ठीक हो गया। इसमें सर ये टाइम वाइम सब कुछ अब देखो कैसे बनेगा। तो अगर टाइम से भी लगाएं तब भी तो इतने आएगा। तो टाइम से लगाने के लिए आपको क्या करना है, डिस्टेंस यस तो डिस्टेंस निकालिए। तो फिर अननेसेसरी काहे टाइम फिर करेंगे। हम दोनों साइड टाइप से लगाए थे 3 टाइप से लगाए थे। एक्सीलेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस निकालोगे, फिर वक्र निकालोगे, तो मतलब क्या है 4 का टाइम फेस करना पड़ेगा। हो गया बेटा, तो ये केस आपका हो गया। एक आध प्रश्न और हो जाएगा बस। हाँ सर इस पर मोमेंटम के रिलेशन लिख लीजिए। If momentum of a body is increased, if momentum of a body is increased by 100%, 100%। then calculate percentage increment in
then calculate percentage increment in its kinetic energy, then calculate percentage increment in its kinetic energy। अगर मोमेंटम में आप 100% का इंक्रीजमेंट कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हो जाएगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन है 100% मोमेंटम क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का क्या होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू फाइंड करनी है, जल्दी करिए। इसमें भी 100% है 100% कितना 100%। 100% इसमें भी हो जाएगा। ऑल होगा मोमेंटम में बोला कि 100% इंक्रीज कर दिया गया, जितना भी मोमेंटम पहले था उसमें 100% का इंक्रीजमेंट कर दिया गया है। ठीक, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हो जाएगा? 100% नहीं है। एक सेकंड, आ रहा है, बताएं कितना आएगा? 100%। और लोग नहीं आए, कितने लोग आ गया? जल्दी और लोग आएंगे। इंदिरा का भी आया, तो 100 वाले ही हैं। चलिए देखते हैं। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और इंक्रीजमेंट की वैल्यू 10% से ज़्यादा दी जाती है, कितने से मोर देन 10%, तब एरर कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप नहीं लगाएंगे। और वैसे भी एरर से लगाया होता तो 200 आया होता। आप लोगों का 100 ही कैसे आ रहा है? बाय द वे गलत वाला मेथड अपनाया होता तो भी 200 आता, और आपने 100 ही लाया है। कैसे, किस फार्मूले, किस रूल रेगुलेशन से? हाँ, अच्छा, तो को 0.1 मान लिया, कैसे 0.1 हो जाएगी? चलिए देखिए, फिर आप अभी जो आंसर आए हैं गलत हैं, देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको परसेंटेज किसी भी चीज़ की वैल्यू 10% से ज़्यादा ग्रेटर होता है तो डायरेक्ट हम लोग एरर कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फिर वहाँ पे परसेंटेज चेंज फाइंड नहीं करते। उस केस में करने का तरीका होता है, आप पहले इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस इंटू 100 कर देंगे। डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, वो हमें परसेंटेज चेंज देगा। कैसे? जैसे पी इनिशियल की वैल्यू, जब परसेंटेज दिया जाए तो इनिशियल वैल्यू आप 100 ले लिया जाए। जब भी क्या दिया जाए, परसेंटेज दिया जाए तो इनिशियल वैल्यू कितना लीजिए, 100 ले लिया करिए। तो पी इनिशियल की वैल्यू तक हो जाएगा आपका 100, तो पी फाइनल कितना होगा बेटा? 100% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो कितने परसेंट हो जाएगा? 200। अगर इनिशियल मोमेंटम को जब भी परसेंटेज दिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनिशियल वैल्यू को आप 100 ले लीजिए, तो आपको जोड़ने बनाने में आसान रहेगा, रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। जैसे 1 लेंगे तो 1 का 100% करेंगे तो उसके प्लस 1 करेंगे। 100 लिया, परसेंटेज में 100% इनिशियल वैल्यू ले लिया, उसमें 100% बढ़ गया। 100% मतलब कहते हैं 100% के हमारे फायदे हुए, जितना था उतना फायदा, जितना लगाया उतना फायदा पा गया, उतना ही अच्छा फायदा पा गया। यहाँ पे क्या होता है 200। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो फार्मूला बना सकते हैं, स्क्वायर बाई 2 है। देखो मोमेंटम
मोमेंटम बढ़ाने के लिए किसी बॉडी का बेटा वेलोसिटी बढ़ा के चेंज करते मास में कोई चेंजेस नहीं होती हैं। मोमेंटम कैसे पी क्या पी इक्वल टू एम होता है ना। अब कोई बॉडी है तो कहा कि उसके मोमेंटम को बढ़ाया गया तो कैसे बढ़ा सकते हैं आप? वेलोसिटी बॉडी वही है, वेलोसिटी को चेंज करके हम मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। ठीक, बढ़ाना चाहे घटाना हो तो के इंजन की वैल्यू है कि पी स्क्वायर बाई कितना 2m के बराबर। पी की वैल्यू पी इनिशियल कर दो, पी इनिशियल आपने 100 लिया, 100 से स्क्वायर अपान 2m कर लो तो ये स्क्वायर करोगे तो 10,000 बाई कितना हो गया 2m हो गया इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू। ठीक, जब हम लोग के फाइनल करेंगे क्या फाइनल को पी फाइनल का स्क्वायर अपान 2m करेंगे, इसकी वैल्यू 200 है, स्क्वायर करोगे अपान 2m भी आएगा 40,000 अपान 2m कितना आ गया 40,000 बाई 2m के बराबर। कितना वैल्यू आ गया 40,000 बाई 2m आ गया इसकी वैल्यू कि फाइनल वाला। अब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया था ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो परसेंटेज चेंज होगा डेल्टा के अपान के 200 होता है। किसी भी क्वांटिटी में जो परसेंटेज जब चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इंटू 100 होता है। तो फाइनल वैल्यू कितना है आपका 432 4 है अपान 2m माइनस 10,000 अपान 2m अपान इनिशियल कितना था 10,000 अपान 2m पूरे का इंटू कितना कि परसेंटेज में करना था तो इंटू 100 किया। ठीक, अब देखो यहाँ से 2m बाई 2m कॉमन, यहाँ से 2m क्या कर सकते हैं हम लोग कॉमन करके कैंसिल करिएगा मेरा। ठीक, बचा 40,000 माइनस कितना 10,000 30,000 अपान 10,000 इंटू 100। देखो ये 300%। ये क्या जीरो आपके कैंसिल हो गए 150 कितना 300%। यानी कि जो परसेंटेज इंक्रीजमेंट काइनेटिक एनर्जी में हुआ बेटा वो कितने का हो गया 300% का आपका इंक्रीजमेंट आ रहा है। आप तो 100 ला रहे थे कितने मुझे खड़े हो जाइए। तो आपको मैंने कहा था थोड़ा आगे आप लोग बैठा करिए। अब कि कल वहाँ बैठे हो सारे से परसों घर से कुर्सी ला के पीछे बैठे। हाँ क्या कष्ट है एरर पढ़ा था परसेंटेज एरर पढ़ा था। अरे काफ़ी मत करो यार इसे बता परसेंटेज एरर ने यहाँ नहीं पढ़ा था। परसेंटेज एरर चैप्टर में पढ़ाया गया। परसेंटेज एरर पढ़े थे। परसेंटेज एरर क्या होता था डेल्टा तेज बोलिए अपान भी कुछ होता था क्या अरे आप परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 करते थे। फ्रैक्शनल एरर होता था चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 यही पढ़ते थे ना। तो चेंज कितने का हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के यानी के माइनस के इनिशियल अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक माइनस किया नहीं ये के माइनस की तो वैल्यू है के इनिशियल की वैल्यू है के इनिशियल है वही किया परसेंटेज चेंज निकालना है कितना आपने क्या लिखा है। अगर मोमेंटम में 100% का इंक्रीजमेंट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। इंक्रीजमेंट मतलब चेंज हो रहा है ना। इंक्रीजमेंट हो चाहे डिक्रीजमेंट दोनों चेंज ही कहलाता है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हो जाएगा वो निकालना है। लेकिन डायरेक्ट उस फार्मूले पे आप नहीं निकालेंगे। कौन वाला हम लोग लिखते थे कि जैसे अगर मान लो ये है क्या के पी स्क्वायर बाई 2m पी स्क्वायर बाई क्या कहते हैं 2m। ये फार्मूला हम लोग लगाते थे जब 10% से कम अगर चेंज किया जाए तो उसके इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देते डेल्टा के अपान के 200 इक्वल टू कितना 2 इंटू डेल्टा पी अपान क्या 2m। ठीक है अभी कर लो और 2m तो हमारा कांस्टेंट है कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते थे वहाँ पे जब 10% से बिलो होता था यानी कि जब परसेंटेज चेंज जो है बिलो है कितना 10% यानी यहाँ से ले लो
फिर उनका डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू इनको 100 करिए, वो परसेंटेज चेंज आपको देगा। वो फार्मूला डायरेक्ट वैल्यू में हम लोग पढ़ते थे, अप्लीकेबल है बिलो 10% तक के लिए, ठीक है। मुझे कई बार आपको पूछा, कभी 100%, कभी 50%, कभी 25% चेंज करके ऐसे पूछा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, आप किताब देखेंगे, आप देखिए उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको पूछा गया, ठीक है। तो गलत नहीं करिएगा, ठीक हो गया। दूसरा रखेंगे, तो ये तो हो गया। इसके बेस पे बेटा हमारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया वर्क क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी कैसे आप करेंगे रिलेशन। आपने वर्क का काइनेटिक एनर्जी भी कर लिया था, और लीनियर मोमेंटम भी आपको रिलेशन बता दिया गया था, हो गया ना। अगला हेडिंग करेंगे, बोलो बेटा ये समझ गया है। जी सर। ये क्वेश्चन टेस्ट में 15वां लगे लास्ट टेस्ट में 15 क्वेश्चन दिए थे कोई ये कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है, उस समय भी ऐसा क्वेश्चन कराया गया था। नहीं, क्वेश्चन कराया नहीं गया था, लेकिन टेस्ट में दिया गया था, लगाने का। चलिए देखिए, हेडिंग करिएगा, स्टॉपिंग आर व्हीकल बाई रिटार्डिंग फोर्स। यस स्टॉपिंग STOPPING, स्टॉपिंग आर व्हीकल बाई रिटार्डिंग फोर्स। स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाई रिटार्डिंग फोर्स। अगर कोई रिटार्डिंग फोर्स आप अप्लाई करते बेटा, तो उस कंडीशन में व्हीकल आपकी क्या कर रही है, अगर रुक रही है तो उसमें पूछा जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, स्टॉपिंग टाइम क्या होगा। ये सब उल्टा एक्सेलरेशन। हाँ, नेगेटिव लगाएंगे तभी होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, ठीक। रिटार्डेशन फोर्स। देखो कंडीशन आपका है बेटा, अगर कोई व्हीकल है, कोई भी क्या है व्हीकल है, और वो क्या कर रहा है आपका मूव कर रहा है। किसी भी व्हीकल में क्या हो रहा है आपका मोशन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी मान लो v से जा रहा है, उसका मोमेंटम अगर आपको p है, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी v है, उस पर स्टॉपिंग फोर्स या अपना स्टॉपिंग फोर्स होता है ब्रेक बेटा, जैसे कह लो जो रोके उसे। स्टॉपिंग का मतलब क्या है, जो बॉडी को रोकने का काम करता है, दोनों क्या कहेंगे स्टॉपिंग कर देंगे, ठीक। तो जो स्टॉपिंग फोर्स आप f लगा रहे हो, और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस सपोज दैट x या s डिस्टेंस चलने के बाद गाड़ी आपकी रुक जाती है, तो बोला जाता है। और टाइम अगर मान लो रुकने में t लगता है, तो s और t की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, s की वैल्यू और t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग रिलेट करते हैं। पूछा जाता है कि गाड़ी है जो 80 या 90 या 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर से, और वो उस पर इतना फोर्स अप्लाई किया गया बाई यूजिंग ब्रेक। जैसे आपको गाड़ी रोकना होता है एक्सीलेटर, तो उसका होता है कि ब्रेक का दिए, गाड़ी रोकना ब्रेक का यूज़ करिए, या गाड़ी का इंजन बंद कर दिए तो फ्रिक्शन धीरे धीरे अपने रुक जाएगा, लेकिन उसमें फिर टाइम और क्या डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक। और घर में कोई है तो वो गाड़ी बुझा देगी, जाके रुक जाएगा, हाँ हाथ पर टूटने के बाद रुकेगा, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग का निकालना, आपको टाइम फाइंड करना है। अगर कोई भी व्हीकल आपकी मूव कर रही है, व्हीकल मूव कर रही है, तो उसका स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, रिटार्डिंग फोर्स या लगाया गया, वो चाहे बाई ब्रेक हो, चाहे रोड का फ्रिक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, किसी वजह से उसमें एक अपोजिट फोर्स या कर रहा है। सपोज दैट ये फोर्स लगेगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी या घटेगी, वेलोसिटी घटती जाएगी। और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी घट के क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में मान लीजिए पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पहुँचते इसकी वेलोसिटी जो होगी यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसे आप ले लेते हैं, इसे यू ले लेते हैं, v की वैल्यू फाइनली हमारे 0 हो जा रही है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने डिस्टेंस जो कवर किया, इसमें आगे होगा या डिस्टेंस कवर किया, ठीक। तो बोला क्या जाता है
कितना टाइम लगेगा उससे रुकने में, गाड़ी को रुकने में टाइम कितना लगेगा, तो लिख लीजिएगा। देखिए ए पे कार, जैसे वही वाला फार्मूला है, फार्मूला है वही वाला। ए पे कार इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी v, हैविंग मास m, हैविंग मास इनिशियल वेलोसिटी u लिया v लिया, u ले लो, u इनिशियल वेलोसिटी u ले लो, u हैविंग मास कितना m, हैविंग मास m, एंड ये स्टॉपिंग फोर्स F is applied on the car so that it will stop, after covering a distance s, and after time t, बेटा, covering distance s and taking time t में वो जाके क्या करना है आपका, रुक जाएगा। टी टाइम के बाद क्या हो रहा है आपका, जो भी कार दिया गया है वो रुक जाएगा। तो हमें निकालना है बेटा स्टॉपिंग क्या डिस्टेंस और स्टॉपिंग क्या टाइम निकालना है। पहले लिख लेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, कैसे निकालोगे। जरा सुनना बेटा, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, जो रिगार्डिंग फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या करेगा, रुकने। इस फोर्स की वजह से ये कार आपका यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुँच रहा है। मतलब इस फोर्स के द्वारा इस पर एक नेगेटिव वर्क अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया, उसकी वजह से कार की वेलोसिटी फाइनली 0 हो गई। ठीक, फाइनली क्या हो गई, 0 हो गई। उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि जो वर्क बाय क्या स्टॉपिंग फोर्स इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा बेटा। ठीक है, जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन स्टॉपिंग कार, क्या करना है बेटा, कार को स्टॉप करें, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी कह सकते हैं। अब कंडीशन क्या हो रहा है, हमारा जो वर्क डन होगा फोर्स किया था बेटा, और डिस्टेंस कितना कवर किया है, एस, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस होगा, यानी कि एस की जो वैल्यू होगी डब्ल्यू बराबर डेल्टा के ही होगा, और यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे एस होगा इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, 0। इनिशियल कितना है, हाफ ये भी ले लो। ठीक, ये हो गया हाफ, चेंज करना है कि माइनस 0 कर सकते हैं, फाइनल वाला 0 हो गया। ठीक, इस केस में हमें निकालना था क्या, एस की वैल्यू हो जाएगी बेटा हाफ एम डी स्क्वायर जो भी आपने लिखा है इनिशियल वेलोसिटी अपान एफ टू को नीचे कर लो, ये रहेगा एम डी स्क्वायर बाय कितना, 2f के बराबर। ये स्टॉपिंग जो डिस्टेंस है, दिस इज द एम डी स्क्वायर अपान कितना, 2f के क्या हो गया बराबर, एम डी स्क्वायर अपान कितना हो गया, 2f के बराबर हो गया। तो ये कहलाता है हमारा क्या स्टॉपिंग क्या चीज़, डिस्टेंस हो गया, एस की वैल्यू एम स्क्वायर बाई 2f पे इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, और टाइम। ठीक, अब टाइम निकालना होता है। अरे वहाँ से लाइट आ रही तो आगे पीछे बैठ जा, जरूर थोड़ी सीट बुक किए हैं, हाँ 20 डॉलर यूज़ करते हैं, टाइम नहीं करते, यस बराबर प्लस हाफ। पीछे भी आपको इम्पल्स मोमेंटम बताया गया था, इम्पल्स बताया गया है ना,
सिंपल I बताया बराबर ओमेगा टी पहले पढ़े हैं ना इम्पल्स ओमेगा आई इक्वल टू एफ इंटू टी ओमेगा टी इम्पल्स आई इक्वल टू क्या एफ टी एफ इंटू डेल्टा टी यानी स्मॉल टाइम इंटरवल के लगाएंगे फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं इम्पल्स बताया था ना थप्पड़ को मारा गया था उस कंडीशन में हो गया बेटा डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट रख के आप डिस्टेंस निकाल सकते हो किसी गाड़ी का कितना डिस्टेंस कवर करके हो जाएगा इसका मतलब ये हो गया जितना उस व्हीकल का मास ज़्यादा होगा ठीक मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा रुकने में अगर सेम फोर्स लगा जैसे दो गाड़ी है मान लो ट्रक है और एक कार है ट्रक लोडेड है ठीक दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही है कैसे जा रही है सेम वेलोसिटी से दोनों कार और ट्रक दोनों जा रही है पैरेलली दोनों के डायरेक्टर ने इक्वल ब्रेक अप्लाई किया सेम अमाउंट पे ब्रेक मतलब दोनों का रिगार्डिंग फोर्स कैसा है बराबर है कौन जल्दी रुकेगा कार की ट्रक हाँ? कौन जल्दी रुकेगा कार या ट्रक कंडीशन है दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे थे दोनों पे सेम अपोजिट फोर्स स्टॉपिंग फोर्स लगाया गया तो उस कंडीशन में कार रुकेगा जल्दी या ट्रक कार कार ट्रक वाले ट्रक वाले 1 2 3 4 5 6 जल्दी रुकता है 6 7 8 9 इतने ट्रक वाले हैं और कार वाले हम बताओ कार वाले भी कम नहीं है हाँ कार जल्दी रुकेगा अरे भाई साहब उसको रेट ज़्यादा है स्टॉपिंग डिस्टेंस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपको क्या बोला गया वेलोसिटी सेम है फोर्स सेम अप्लाई किया गया दोनों पे स्टॉपिंग फोर्स यानी कि यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मास कार का ज़्यादा होगा कि ट्रक का जी ट्रक का ज़्यादा दूरी कौन कवर करेगा कार की ट्रक रुकने में ज़्यादा दूरी कौन पता करेगा जी कार की ट्रक जी अरे भैया यहाँ बोला गया कि वेलोसिटी v की वैल्यू कांस्टेंट है दोनों के लिए और f की वैल्यू भी क्या कांस्टेंट है दोनों के लिए दोनों के सेम फोर्स और सेम क्या दोनों का वेलोसिटी है यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया मास के इसका मास ज़्यादा है तो ज़्यादा दूरी चल के तक रुकेगा इसका मास कम तो कम दूरी चल के तक रुकेगा तो कौन ज़्यादा दूरी चल के रुकेगा हाँ ट्रक की बात कार कार को ट्रक रोक रहे थे पहले कौन रुकेगा कार अरे जो ज़्यादा दूर चलेगा वो बाद में रुकेगा या फिर कम चलेगा वो पहले रुक जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे फोर्सेज अलग अलग है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ट्रक में बहुत जल्दी ब्रेक मारता है रुक जाता है अरे उसका पावरफुल ब्रेक होता है इसलिए रुक जाता है यहाँ पे दोनों पे ब्रेक कैसा लगाया गया सेम लगाया गया हाँ दिमाग में आपका वजन जाता है तो भारी पड़ के रुक जाए भारी पड़ के अरे उसका ये नहीं सोचे मोमेंटम भी ज़्यादा है तब हो गया ना तो भारी वाला अगर सेम फोर्स लगाएंगे रोकने के लिए तो ज़्यादा दूर चल के तक रुकेगा लाइटर वाला जो होगा वो जल्दी रुकेगा कब जब दोनों की वेलोसिटी और रोकने वाला फोर्स स्टॉपिंग फोर्स सेम हो तो कंडीशन है ठीक अब एक ट्रक क्या 10 की स्पीड में चल रहा हो कार 120 की स्पीड में चल रहा होगा कि कौन जल्दी रुकेगा ठीक वो कंडीशन नहीं है दोनों की वेलोसिटी और क्या फोर्स स्टॉपिंग सेम हो गया समझ गया तो ऐसे भी कहीं पॉइंट में पता नहीं क्या कर रहा हूँ देखो देखिए यहाँ if two vehicles of different masses if two vehicles of different masses are moving with क्या सेम सेम वेलोसिटी moving with क्या Same same velocity and अपोजिट same stopping force are applied on both vehicles then that vehicle will covers more distance before stopping
which had before stopping which had कुछ है greater which had greater mass, greater larger जो भी heavier जो भी करते which had greater mass। तो जिसका मास बेटा ज़्यादा होता है क्या होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, जल्दी रुकेगा, देर में रुकेगा। जिसका मास कम होगा वो जल्दी रुकेगा। मतलब जो हैवियर होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकेगा। लेकिन दिमाग में रखिएगा सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा, सेम स्टॉपिंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तब की कहानी है। ऐसे मैथमेट करिए, देखिए नीचे लिखिए दैट इज, ऐसे करो दैट इज if v equal to constant and f equal to constant then s directly proportional to m, resistance को कवर करेगा, इसमें क्या करेगा, मास की डायरेक्टली इन्होंने हल्का से हो गया। चलिए हैवी माने भारी कितना हाँ? इसका मैंने हल्का हैवी हल्का माने जल्दी रुकेगा, हैवी वाला लेट में रुकेगा। हैवी माने भारी भारी उल्टा समझ रहे हो क्या? हैवी माने भारी हाँ, हैवी माने भारी, लाइटर मतलब हल्का। लाइटर हो गया बेटा। चलिए दूसरा लिखिए स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम स्टॉपिंग टाइम आपका होगा बाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, देखो इम्पल्स मोमेंटम में चार्ट में निकाल सकते हैं। एफ डेल्टा टी थ्योरम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपने पाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम रिगार्डिंग होता है बेटा, जब आपको क्या करेंगे उस पर रिगार्डिंग फोर्स रहेगा, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक, यानी एफ डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम। तो कंडीशन होगा एफ इंटू डेल्टा टी, मतलब टी टाइम में होता है तो डेल्टा टी मतलब कि चेंज कर रहे हैं। देखो लास्ट या चेंज जो है टाइम फाइनल इनिशियल कर लो कि फाइनल कर लीजिए। इनिशियल की वैल्यू हमें को जाता है, फाइनल वैल्यू कितना 0 हो जाएगा। जब बाद में क्या लाना जाके गाड़ी तो उस केस में जाके तो कितने आराम हो गया एफ इंटू टी के बराबर हो गया। टी की वैल्यू हो जाएगी बेटा एम यू अपान कितना, बताइए एम यू अपान एफ के बराबर हो गया। यानी कि अगर आपने क्या इसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया, इससे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ओवरऑल कह लो मोमेंटम, क्योंकि मास और वेलोसिटी के पोर्टेंट पे डिपेंड करना। मोमेंटम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा रुकने में, अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं मोमेंटम कम होगा तो जल्दी रुक जाएगा, ठीक हो गया। तो ये स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इसके यहाँ बेस पे आप पे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ यहाँ पर भी मास से रिलेशन हाँ, टाइम डिस्टेंस अगर बी सेम ले लेंगे एफ सेम ले लेंगे तो फिर मास के राइट में प्रोपोर्शन हो जाएगा। मास सेम ले लेंगे एफ सेम ले लेंगे तो बी के राइट में प्रोपोर्शन हो जाएगा। एम और बी सेम ले लेंगे तो एफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। मतलब कोई दो कांस्टेंट तो एक तीसरे पे उसके बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं, मिलेगा। अब अगर टाइम को हमने कंपेयर करना है बेटा, मोमेंटम के टर्म में चूँकि आ रहा है, तो उस केस में स्टॉपिंग टाइम और मोमेंटम स्टॉपिंग टाइम के लिए f1 अपान f2 अगर करेंगे और m और f का मान सेम है तो u1 अपान u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं t1 अपान t2 इक्वल टू, अगर मास और फोर्स सेम है तो v1 अपान v2 में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग निकाल देते बेटा, अगर दो बॉडी हैं वो मूव कर रही है तो कैसे वहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो इस रिलेशन के बेस पे इसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन कर लीजिए। बोले
क्वेश्चन क्या है, ऐसे पॉइंट बना लीजिए तब क्वेश्चन करिएगा। पॉइंट पहले बना लीजिए, डायरेक्ट रहेगा आपके साथ रेडीमेड तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इफ सेम रिटार्डिंग फोर्स, इफ सेम स्टॉपिंग फोर्स करो, आप यहाँ स्टॉपिंग का यूज किया है। इफ सेम स्टॉपिंग फोर्स, इफ सेम स्टॉपिंग फोर्स is applied, if same stopping force is applied, same stopping force is applied, applied is zero. Applied. if same stopping force is क्या लिखा applied, अगर stopping force हमारा क्या हो रहा है, सेम अप्लाई करें, if same stopping force is applied लिखेंगे, then पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, if velocity of vehicles are same, if velocity of vehicles are same, अगर सेम वेलोसिटी व्हीकल का है तो देखो कौन सा सेम अप्लाई कर रहे हैं, व्हीकल का क्या वेलोसिटी अगर सेम है, इसका मतलब S1/S2 जो होगा पॉइंट बनेगा S1/S2, पहले का डिस्टेंस का अपान दूसरे, किस पे डिपेंड करेगा, M1/M, S1/S2 की जो वैल्यू होगी M1/M की क्या हो जाएगा 12, ठीक है। S1/S2 की वैल्यू जो होगी M1/M के क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो उसके बेस को दिखा देते हैं। सेम वेलोसिटी S1/S2 की वैल्यू M1/M2, लेकिन वेलोसिटी सेम है और क्या स्टार्टिंग फोर्स तो हमने स्टॉपिंग पहले ही सेम ले रखा है, ठीक। और यहाँ पे T1/T2 करेंगे तो इसमें T1/T2 करोगे तो अरे भाई अब सेम है, भी सेम है, तो भी किसके रेशियो में हो जाएगा, मतलब अगर स्टॉपिंग फोर्स सेम है और दोनों की वेलोसिटी भी आपस में कैसी हैं, सेम है इनिशियल, तो उनके मासेस के रेशियो में स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम दोनों ही पाया जाता है, हो जाएगा। दूसरा सेकंड पॉइंट लिखिएगा, पहले हो गया, समझ गया। सेकंड लिखिएगा, इफ व्हीकल पासेस सेम लीनियर मोमेंटम, इफ व्हीकल पासेस सेम लीनियर मोमेंटम, अगर व्हीकल का लीनियर मोमेंटम कैसा है आपका सेम है। इफ व्हीकल पासेस सेम लीनियर मोमेंटम, अगर व्हीकल का लीनियर मोमेंटम क्या है सेम है, उस कंडीशन में क्या होगा, इफ व्हीकल पासेस सेम लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आपकी सेम है दोनों बॉडी की, तो उस कंडीशन में क्या आपका होगा, इफ व्हीकल पासेस सेम लीनियर मोमेंटम, देखिए अब P1 = P2 होगा, मोमेंटम सेम है तो P1 P2 क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो कंडीशन क्या होता है, अगर P1 और P2 की वैल्यू कैसी है बेटा, बराबर है, तो S1 और S2 में हम रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, एम और बी सेम हो रहा है, एम यू सेम हो रहा है, हाँ फोर्स भी सेम है, हाँ तो फोर्स भी सेम है, तो T1 = T2 हो जाएगा। और S1 S2 में S1 = S2 होना चाहिए, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी क्या वो भी सेम है शायद। तो आगे डिस्टेंसेस भी सेम होंगे और टाइम भी सेम होगा, मोमेंटम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, जुगाड़ लगा के बताइए, थोड़ा सोचो बेटा कैसे कर सकते हैं, जब आप कुछ सोचोगे तब बात बनेगी, नहीं तो रेडीमेड हम यहाँ से दे देंगे तो फिर रेडीमेड आप लेके चले जाते हो, है ना, इसका यूज़ करते नहीं हो, है ना। जैसे जिन्होंने रोटियाँ पकाई हैं अपने हाथ से, उनको रोटी भेजने के समय क्या होता है, कष्ट होगा, जिन्होंने कभी पकाया नहीं, हाथ जलाया नहीं, तो कैसे जाए, क्यों जी, मम्मी रोज बना के खिला दें तो कैसे घर में रोटी बनती है, फिर कैसे उसके दर्द बताऊँ, है ना। इसलिए कभी कभी उसको घर में आप भी बना दिया करिए, मम्मी को भी थोड़ा सा सकून मिलेगा, T1 = तो उसका पहले समझ में आएगी। T1 = T2, S1 = S2, T1 दोनों बराबर पक्का है सर,
पता नहीं, आप तो बताएंगे। जी दोनों पक्का पक्का। अरे पूछ लीजिए। मोमेंटम सेम है, यहाँ हमने मोमेंटम बोला, लीनियर मोमेंटम दोनों का सेम है और फोर्स सेम है। लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स की वैल्यू सेम है, ये बोला गया है, ध्यान रखेंगे। मोमेंटम मतलब एन बी एम और बी का प्रोडक्ट सेम है। लीनियर मोमेंटम का क्या टाइम सेम होगा, फोर्स हाँ टाइम सेम होगा, टाइम पक्का सेम होगा, टाइम तो सेम है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। पक्का सेम है। और डिस्टेंसेस कवर जो होगी वो इसमें भी सोच सकते हैं आपका, क्योंकि सर यस बराबर एम यू स्क्वायर है, तो एक पी हो रहा है और बी बच रहा है, तो कुछ गड़बड़ाएगा। घबराएगा ना, क्यों घबराना वही बताइए। चलिए देखते हैं बेटा। बोला कि बेटा पी की वैल्यू कांस्टेंट है, पी की वैल्यू सेम है, P1 P2 सेम ठीक। तो पहले हमें निकालना था S1 और S2 में, फिर T1 और T2 ठीक। तो जब हम S1 अपान S2 करेंगे तो फार्मूला क्या पड़ा था बेटा, mv स्क्वायर अपान 2m अपान mv स्क्वायर। अब m1 v1 कर दो, m2 v2 कर दो, अपान कितना कर दो। फोर्स यहाँ पे सेम कहा गया और मोमेंटम सेम है, तो पहले पूरे को हम उड़ा देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर नीचे दोनों सेम सेम था, उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं था। मैं 2 मिनट बाद कभी कहाँ चला आया है, पक्का है। अगर देखो अब बता क्या एम जी स्क्वायर बचा, हम क्या करें इसमें एम से मल्टीप्लाई कर दें और एम से डिवाइड कर दें। किसी क्वांटिटी में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से उसके रिजल्ट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये तो मालूम है सबको ठीक। तो हम क्या करें तो चेंज कर देंगे, ऐसे कि m1 v1 का होल स्क्वायर अपान m1, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर m1 से मल्टीप्लाई किया तो m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, m1 v1 का होल स्क्वायर अपान m1 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले में m2 into v2 का होल स्क्वायर अपान m2 कर लिया। जिसमें से मल्टीप्लाई किया और उससे डिवाइड किया, यहाँ पे एक ही m का है, m से मल्टीप्लाई m स्क्वायर हुआ, m स्क्वायर v स्क्वायर m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर कर लिया। ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई किया तो m से मल्टीप्लाई किया, उसमें से डिवाइड कर दिया। समझना है ये हो जाएगा बेटा ऊपर वाला m2 बाई स्क्वायर अपान m1 और नीचे वाला हो जाएगा v2 स्क्वायर अपान कितना m2 ऊपर m1 नीचे p1 स्क्वायर अपान p2 स्क्वायर m2 अपान कितना P1 P2 कट सर p2 क्या कहा गया है कैंसल सेम, ये दो P1 P2 सेम, p1 इक्वल टू कितना है P2 p2 इसका कोई ये उड़ा दिया भाई, कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे दोनों बराबर है। तो यानी s1 अपान s2 की वैल्यू होगी m2 अपान m1 के बराबर हो जाएगा, इक्वल और नहीं समझे, इसके बराबर हो गया m2 बाई m2 बाई m1। आप लोगों के आया था एक बराबर होगा, ये वाला बराबर है, समझे आप लोग नहीं आ गया। अरे ना समझ में आया तो बिना समझ कुछ लिया करे, आप सब आप ही के लेवल के हैं, कोई विद्वान नहीं है, किसी को अपने को कम नहीं समझना चाहिए। हाँ जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वही होशियार, जिसका नहीं होगा वो बेकार। बेकार। हाँ? तो इसलिए अभी तो सब बराबर है ना, आपका हुआ ना उनका हुआ ना उनका हुआ, अभी तो सब इक्वल है ठीक। वो रिजल्ट आपको बताया कौन अच्छा था कौन खराब, इसलिए ऐसा कुछ करिए कि सबका हो जाए, है ना। बन गया टाइम T1 बराबर T1 T2 पे देख लेते बेटा, T1 T2 का रिलेशन क्या आया था, बराबर T1 अपान T2 जब आपने लिखा था तो क्या आया था फार्मूला सेम, है। T1 और T2 का जब टाइम आपने निकाला था तो आया था क्या mv अपान f, यही फार्मूला आया था ना, यानी p बाई f, p क्या होता है p होता है। हम लोग तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट होगा T1 अपान T2, T1 अपान T2 की वैल्यू होगी m1 v1 अपान f अपान m2 v2 अपान कितना f, और m1 v1 मतलब p1 बाई f अपान p2 बाई f कैंसिल, और p1 p2 बराबर तो p1 अपान p2 मतलब कितना 1, इसी तरह से p1
P1 P2 ठीक क्वेश्चन निकालेंगे पक्का। चलिए तो स्टॉपिंग टाइम स्टॉपिंग ये सारी चीज़ें हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन एक बोल दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी। एक क्वेश्चन बोलिए। कुछ बोल रहे क्वेश्चन तो कराने बहुत मन करता है लेकिन यार टाइम पहुँचने घंटा किया है ना। देखिए टू व्हीकल्स ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू व्हीकल्स टू व्हीकल्स आर मूविंग विथ सेम momentum moving with same momentum okay if their ratio of masses is if the ratio of their masses is 20:1 20:1 20:1 then determine their ratio of stopping distances and stopping times stopping distance और stopping times के रेशियो क्या होंगे वो हमें निकालना है। determine ratio of their stopping distances and stopping times। stopping distances और stopping times का जो रेशियो होगा वो कितना होगा उसकी वैल्यू बेटा फाइंड करना है। stopping distances and stopping times के रेशियो आपको क्या करना है डिटरमाइन करना है ठीक। जल्दी लगाओ बेटा तो आप लोग इसको बंद कर देंगे। कल क्या पढ़ाएंगे? कल तो छुट्टी मनाई जाएगी फिर आप पोटेंशियल एनर्जी अगले पीरियड में पढ़ाया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक हो गई उसके एप्लीकेशन हो गए। अगला पढ़ेंगे क्या पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग ठीक बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो फिर आप सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाएगा ठीक। जी सर बात दिया एक बच्चे बन पाते 20 एक तो ये फार्मूला आपके सामने है जो मोमेंटम चेंज है डिस्टेंस का रेशियो s1/s2 करती है उसको अपन कितना है m1 दिया था m1/m2 का वैल्यू 20/21 ना 1/20 1/20 करके तब जाके क्या मिलेगा आएगा तब भी लेकिन 2 मिनट लगाने के बाद मिलेगा फार्मूला याद है। ठीक और टाइम का आपने रेशियो निकाला सीधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा टाइम मास वो डिपेंड करता है मोमेंटम ठीक मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसलिए वहाँ पे रेशियो क्या हो गया सेम मोमेंटम को इंटर करा रहे हैं तो कंडीशन में फोर्स सेम है तो मोमेंटम की डायरेक्टली क्या मोमेंटम पे डिपेंड करता है। मोमेंटम दोनों सेम बेटा फोर्स स्टॉपिंग सेम तो रेशियो 1:1 अतः दोनों गाड़ियों का रोकने में लगे हुआ समय क्या रहेगा सेम रहेगा बट क्या चीज़ बदलेगा स्टॉपिंग डिस्टेंसेज अलग अलग होंगे। जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा दूर चल के रुकेगा जिसका मास कम वो जल्दी रुक जाएगा ठीक है। चलिए तो फिर कल आप लोग क्या बनाएंगे रक्षाबंधन हाँ मिठाई खाएंगे और दीदी लोग को क्या देंगे हाँ नहीं देते हैं अरे ठीक है लेकिन अगर एक तो अधिकार है लेने का हाँ चलो ठीक आज जितना यूट्यूब पे देखते हो